Students, today we are going to start with a new topic, that is coordinating. Let's see the meaning first. Coordination between different functions and all levels of employee is the essence of organization success. That means ये जो coordination होता है अलग अलग different functions जो होते हैं business organization में, उनका coordination, अलग अलग लेवल्स ऑफ एम्प्लॉई है उनका कोऑर्डिनेशन, ये जो होता है ना एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन, इट इज़ द एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस. सो इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़. हर अलग अलग एक्टिविटीज़ का इंटीग्रेशन है जो बहुत एसेंशियल है फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ द बिजनेस. इससे क्या होता है, इट establishes harmony among all the activities of an organization in achieving desired goal. Now in an organization number of persons are working together, right? और हर एक पर्सन जो वहाँ पे काम कर रहा है, they are working together to achieve a common goal. Fine, all want to achieve the common goal of the organization. सो बिकॉज ऑफ दिस कि उनका गोल एक ही है, कॉमन गोल है, इसीलिए उनका जो काम है इट इज़ वेरी क्लोजली लिंक्ड विथ ईच अदर. सो अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहेगा तो इट बिकम्स नेसेसरी, इससे अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहेगा तो इट विल हेल्प इन स्मूथ फ्लो. इसीलिए इट इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग टुगेदर द ग्रुप एफर्ट्स एंड हार्मोनाइज देम केयरफुली. कोऑर्डिनेशन जो है इट विल नॉट एग्जिस्ट अनलेस एफर्ट्स आर टेकन टू अचीव इट. जब तक के एफर्ट्स नहीं लेते हैं उनको अचीव करने के लिए तब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होता है. सो कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन है और सिंक्रोनाइजेशन है एफर्ट्स का ऑफ अ ग्रुप सो एज टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन फॉर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. ये एक हिडन फोर्स है जो बाइंड करता है सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को. Now here given is the definition. So following are some of the important definition of the coordination. Students, do remember you have to write the definition in your exam. It is compulsory. So any one definition you have to write, and definition should be written exactly as it is in double inverted comma. Here I am taking into consideration the definition which is given by Henry Fayol. What he says, what he defines, that to coordinate is to harmonize all the activities of a concern to facilitate its working and its success. कोऑर्डिनेट करना, इसका मतलब ये हुआ कि सारे एक्टिविटीज़ को हार्मोनाइज करना ताकि फैसिलिटी मिले वर्किंग कंडीशंस में भी और सक्सेस में भी. ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग. नाउ व्हाई दिस कोऑर्डिनेटिंग इज इम्पॉर्टेंट. सो नीड फॉर द कोऑर्डिनेशन अराइजेस व्हेन, कब अराइज होता है इसका नीड, इट अराइजेस आउट ऑफ द फैक्ट दैट डिफरेंट एलिमेंट्स एंड डिफरेंट एफर्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर टू बी हार्मोनाइज्ड and it is to be unified. For what purpose it is unified? It is unified to achieve the common objective. So let's see importance of coordination, which is discussed as follows one by one. The first one is encourages team spirit. एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक साथ काम करते हैं, तो जब यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक साथ काम करते हैं सो इस ऐसे सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट्स है, डिस्प्यूट्स है अलग अलग इंडिविजुअल के बीच में या डिपार्टमेंट्स के बीच में या एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयज़ के बीच में हो सकता है रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. कोऑर्डिनेशन अरेंज करता है द वर्क इन सच अ वे, इस तरह से अरेंज करता है काम को कि मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो रेज हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो. So that is why it increases the team spirit at the workplace. The next importance is gives proper direction. Coordination integrate करता है departmental activity for achieving a common goal of the organization. तो वर्क जो होता है ना, कोई भी काम होता है उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं और जो इंटरडिपेंडेंस होता है एक डिपार्टमेंट का, इट गिव्स द प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज़. नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स मोटिवेशन. मोटिवेशन के लिए कैसे काम आता है कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को कि इट कैन टेक इनिशिएटिव व्हाइल कंप्लीटिंग द असाइन्ड टास्क. कोई भी जो भी काम दिया है
उसको कंप्लीट करने के लिए वो इनिशिएटिव लेता है। एंड इफेक्टिव, अगर कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव है तो एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ग्रोथ अच्छा होगा, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी होगी ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉस्परसली काम कर रही है, बहुत अच्छा उसका सक्सेस हो रहा है, इट इंश्योर्स जॉब सिक्योरिटी, हायर इनकम, प्रमोशन एंड इंसेंटिव्स। ऐसे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं जॉब सिक्योरिटी और मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को फॉर हार्ड वर्क। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजर्स ट्राई करते हैं टू इंटीग्रेट ऑल रिसोर्सेज सिस्टमेटिकली, है ना, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो उसको सिस्टमेटिकली इंटीग्रेट करते हैं मैनेजर्स। उसका मतलब होता है हेल्प करते हैं ये लोग इन यूटिलाइजिंग ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज एट इट्स ऑप्टिमम लेवल। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इसमें हेल्प करता है ताकि जो भी रिसोर्सेज आ रहे हैं उसको वेस्टेज ना हो, उसका मिनिमाइज हो जाए उसका वेस्टेजेस, और वो लोग कॉस्ट ऑफ वर्क को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। द नेक्स्ट इज अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कोऑर्डिनेशन लीड करता है मिनिमाइज करने में वेस्टेजेस ऑफ मटेरियल, आइडल टाइम ऑफ एम्प्लॉयज़, delay in completing of targets, departmental disputes etc. to a very great extent. ये इंश्योर करता है कि स्मूथ वर्किंग हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स रिलेशन। कोऑर्डिनेशन जो होता है ये डेवलप करता है कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में है। All the levels of management means top level management, lower level management, middle level management. तो हर एक डिपार्टमेंट डिपेंड होता है उसकी फंक्शनिंग के लिए दूसरे डिपार्टमेंट पे। जैसे कि एग्जाम्पल हियर इट इज़ गिवन, सेल्स डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किस पर डिपेंड है, परचेज डिपार्टमेंट, एंड सो ऑन इट कंटिन्यूस। तो कोऑर्डिनेशन करता है हेल्प करने के लिए एम्प्लॉयज़ को कि वो बिल्ड करे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस अमॉन्ग देम एंड अचीव द गिवन टारगेट्स। इट लीड्स टू हायर एफिशिएंसी विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मतलब रिसोर्स अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए और इफेक्टिव इंटीग्रेशन के लिए रिसोर्सेज की ऑर्गेनाइजेशन अचीव करता है हाई रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ हाई प्रॉफिटेबिलिटी, एज वेल एज इट कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑल्सो। इसीलिए कोऑर्डिनेशन लीड करता है टू हायर एफिशिएंसी। इम्प्रूव्स गुडविल। हायर सेल्स एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी अचीव्ड ड्यू टू सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पीपल, strong human relations and lower cost. That means it directly results in what? In creating the goodwill of the organization in the market. ये रिफ्लेक्ट करता है मार्केट की वैल्यू शेयर्स में, और इससे क्या होता है मार्केट में और सोसाइटी में हेल्प करता है उस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को अच्छी तरह से बनाने के लिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ना डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग एक्टिविटी करता है। सेल्स डिपार्टमेंट अलग करेगा, परचेज डिपार्टमेंट अलग करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग करेगा, राइट। सो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ये हार्मोनाइज करता है ये एक्टिविटीज़ को ताकि वो अचीव कर सके कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए कोऑर्डिनेशन देता है प्रॉपर डायरेक्शन टू ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द लास्ट इम्पोर्टेंट इज स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन। सब जो डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के दे आर हेडेड बाय एक्सपर्ट्स, है ना। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक एक्सपर्ट होता है हु इज़ द हेड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। तो ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है ये डिपार्टमेंट का, हेड्स का। ये हेल्प करता है इन मैनेजरियल डिसीजन। इट लीड्स ऑर्गेनाइजेशन टू मार्च टूवर्ड्स ग्रोथ एंड सक्सेस इन कम्पिटिटिव वर्ल्ड एंड बिजनेस। ओके, so these are all the importance of coordination which we have discussed today. Thank you.